प्रिय भाई और बहनों, आज का शुभ संदेश के लिए आप सभी को हम स्वागत करते हैं। आज का संदेश प्रभु के दास थॉमस सीसी उत्तर प्रदेश से बांटा जाएगा। प्रार्थना के साथ सुनिए। शुभ संदेश के सुनने वाले सभी श्रोतागणों को जल्द आने वाला प्रभु यीशु मसीह के नाम से जय मसीह की नमस्कार। आज के मनन के लिए हम परमेश्वर का वचन नया नियम से लूका सुसमाचार 19 अध्याय उसका 10 आयत पढ़ेंगे। इसमें लिखा है, क्योंकि मनुष्य का पुत्र खोयों को ढूंढने और उनका उद्धार करने आया है। यहाँ प्रभु यीशु मसीह इस धरती पर अपना आगमन के बारे में बता रहे क्यों आए। संसार में कई लोग हैं, कई महान लोग आए हैं समाज सुधारने के लिए, दीन दुखियों की मदद करने के लिए, लेकिन यहाँ प्रभु यीशु मसीह धरती पर आने का उनका उद्देश्य बता रहे। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, जो पापों में खोए होंगे ढूंढने के लिए वो धरती पर आया है। कलाम में लिखा है, सब पापी ऐसा परमेश्वर की महिमा से रहित है। कलाम में लिखा है, और किसी के द्वारा उद्धार नहीं, आसमान के नीचे मनुष्यों के बीच में उद्धार पाने के लिए केवल यीशु मसीह का नाम है। ये घटना इस प्रकार से है। अमेरिका का विश्व प्रसिद्ध प्रभु का दास था D.L. मूडी, और एक जगह उनकी सभा हो रही थी। वहाँ पे लोगों को प्रवेशन मिलना मुश्किल था, क्योंकि टिकट के हिसाब से प्रवेशन मिलता था। बताया जाता है उनकी सभा में जाने के लिए जवान जो कोयले के खान में काम करता था, कोयला फैक्ट्री से शाम को निकल कर उस सभा की ओर जाने के लिए निकला। वो सभा जहाँ हो रहा, वो स्टेडियम के बाहर आया, वहाँ पर चौकीदार खड़ा था। अंदर जाने की कोशिश किया, जाने के लिए शुरू किया, लेकिन चौकीदार ने कहा नहीं, क्योंकि आपके कपड़े में कोयले के दाग है और पसीना आ रहा है और आप इस हालात में नहीं जा रहे, क्योंकि वहाँ भीतर गणमान्य लोग बैठे हुए, बड़े बड़े लोग बैठे हुए, आप नहीं जा सकते। उसने बहुत बताया, रिक्वेस्ट किया, फिर भी अंदर जाने नहीं दिया। आखिरी वो पीछे मुड़ा और वो पास में बैठ कर रोने लगा। कुछ समय के बाद एक लग्जरी गाड़ी आई, वहाँ से एक कुलीन व्यक्ति उतरा, उनके हाथ में एक बाइबल थी, और अंदर जाने के लिए वो कोशिश किया, शुरू किया। गेट के पास आया, देखा कि पीछे मुड़ के एक जवान बच्चा पीछे मुड़कर बैठा है। उनके पास जाकर पूछा, भाई तू क्यों यहाँ बैठा है, क्यों उदास क्यों? उन्होंने कहा, महान प्रभु का दास D.L. मूडी आज यहाँ प्रीचिंग के लिए आने वाला है। मैं इस आशे से यहाँ पर आया हूँ, लेकिन मेरा कपड़ा गंदा है और मेरे से बदबू आ रही है, पसीना की बदबू आ रही है, चौकीदार अंदर जाने नहीं दे रहे और वो मैं परेशान हूँ। तब उन्होंने कहा, क्या तुम जाना चाहते हो? उन्होंने कहा, मेरे संग चलो। तो उनको बुला के अंदर जाने लगे। चौकीदार ने देखा, लेकिन वो सज्जन ने कहा, कोई बात नहीं, ये मेरे साथ आ रहा है, आने दो। अंदर जाके वो सभा के आगे बैठ गए, वो भी साथ में थे। कुछ समय के बाद सभा शुरू हो गई और आराधना प्रार्थना के बाद जो चीफ गेस्ट है उनको आगे बुलाया, और उन्होंने सोचा शायद और कोई आगे D.L. मूडी बैठा हुआ होगा। तो लेकिन जब मंच की ओर वक्ता को बुलाया, उनके बगल में बैठा वो सज्जन जिन्होंने उनको लेकर आया था, वो आगे प्रीचिंग के लिए चला गया, क्योंकि वो D.L. मूडी था। प्रियो, प्रभु यीशु मसीह हमें इस संसार के अशुद्धता मलिनता से निकाल कर जाने वाला एकमात्र रास्ता है। हर एक विश्वास धरती तक है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मार्ग सत्य जीवन में ही हूँ, मेरे बिना कोई स्वर्ग नहीं जा सकते। कलाम लिखे संसार का जीवन 60, 70 या 80 है, इससे ज़्यादा हम धरती पर नहीं रह सकते। कलाम लिखे, इस संसार के जीवन के बाद 2 जगह, या तो स्वर्ग या नरक।
कलाम लेके स्वर्ग जाने के एकमात्र रास्ता प्रभु यीशु मसीह का बलिदान है। कलाम लेके हम सबों के अधर्म, हमारे सबों का पापों के लिए प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर बलिदान दिया, मारा गया, गाड़ा गया, तीसरा दिन जीवित हो गए, स्वर्ग चले गए, वापस आने वाला है। मरिया होगी, भूचाल होंगे, भूचाल आएंगे, जाति जाति पर चढ़ाई करेंगी। जो परमेश्वर के वचन के साथ मरिया, आज कोरोना पूरे भूमंडल में लोगों को परेशान कर रहा है। प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं जो तैयार है उनको मैं ले जाऊंगा। क्या आप तैयार हैं? आप अपने पापों से पश्चाताप किया है? कलाम लेके देख मैं द्वार पर खड़े होकर खटखटाता हूँ, जो मेरी आवाज़ सुनकर तो अपने हृदय को खोलेगा, मैं उनके साथ भीतर आऊँगा, उनके साथ खाना खाऊँगा। प्रभु आपको बचाना चाहता है। संसार में एक ही मार्ग है स्वर्ग जाने का, प्रभु यीशु मसीह का बलिदान है। यदि आपने अभी तक प्रभु को ग्रहण नहीं किया, प्रभु आज आपके हृदय के दरवाजे को खटखटा रहा है। शायद आप दुखी है, परेशान है, आप निराश है। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, हे परिश्रम करने वाले, बोझ से दबे लोग, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। आप जहाँ की एक छोटी सी प्रार्थना करें। प्रभु यीशु मसीह, धन्यवाद देता हूँ, आप मुझे ढूंढने के लिए धरती पर आया। आप ही पापों की प्रायश्चित में बलिदान दिया है। आप ही मेरा मोक्षदाता है और मैं विश्वास करता हूँ मेरे लिए मारा गया, गाड़ा गया, आपके लहू से मुझे शुद्धिकरण मिलेगा। पिता, मुझे क्षमा कर, मेरी गलती को क्षमा कर, मुझे अपना लीजिए। आपके आगमन के लिए मुझे तैयार कर, मेरे हर प्रकार के बंधनों से मुझे मुक्त कर, आपके पवित्र आत्मा से मुझे भर दे, आपके आगमन के लिए मुझे योग्य बना दीजिए। धन्यवाद करता हूँ, अपने प्रार्थना सुना है प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन। प्रभु आपको इन बातों से, इन वचनों से आशीष देने पाए, आमीन।